चलो एक छोटी सी बात बयान करके मैं इस सवाल का जवाब देकर ख़त्म करूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब खाना काबा बना लिया, फरमाया लोगों में ऐलान करो ना हज का। इब्राहिम लोगों में हज का ऐलान करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह पाक, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी आवाज़ कोई है ही नहीं, सिर्फ वादी है, पहाड़ी है, मैं और इस्माइल हैं और ज़्यादा लोग नहीं हैं। अल्लाह आप कह रहे हैं ऐलान करो, वाज़िन फिन्नास बिल हज, लोगों को कहो अल्लाह का घर बन गया, आप आ जाओ हज के लिए। अल्लाह मेरी आवाज़ कौन सुनेगा, कहाँ तक जाएगी? फरमाया प्यारे इब्राहीम, आपका काम है आवाज़ लगाना और मेरा काम है तेरी आवाज़ को हाजियों तक पहुँचाना। फरमाया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, माँ के पेट में जो बच्चा था, माँ के पेट के बच्चे तक भी अल्लाह ने आवाज़ पहुँचाई और आलम अरवाह में जो रूह अभी तक आई नहीं थी, आसमानों में थी, आलम अरवाह रूह की शक्ल में, अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज़ उन तक भी पहुँचाई और उन्होंने कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। जिस रूह ने एक दफ़ा कहा वो एक दफ़ा हज करेगा, जिसने 50 दफ़ा कहा लब्बैक, अल्लाह उसे 50 हज नसीब करेंगे। का काम मेरा है ना पहुँचाना, तेरा काम आवाज़ मारना है। अल्लाह की करोड़ों रहमतें हो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। उनकी दावत खाते हो आप लोग? आखिरी बात, उनकी दावत खाते हो? नहीं खाते हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत खाते हो? क्या है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत, क्या खाते हो? और मैं कहता हूँ इस हॉल में जितने लोग बैठे हुए हैं 99.9 लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत खाते हैं। और हमारे वाईडी मोटा बाबा की टीम के वाईडी मोटा, अब उन तक बात पहुंच जाएगी, पहुंचा देना इस्माइल भाई और इब्राहिम भाई और हाफिज़ साहब और मौलाना अख्तर साहब भी इधर बैठे हुए हैं, सारे लोग पहुंचा देना उन तक, वाईडी मोटा तक, कि वाईडी मोटा तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत बहुत खाते हैं। आप कहेंगे कोई बहुत बड़ा अल्लाह का वली है तो है, इसमें कोई शक नहीं, वो भी अल्लाह के वली हैं वाईदी मोटा, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत खाते हैं। और मैं भी खाता हूँ, आप भी खाते हैं, रोज़ खाते हैं, रोज़ खाते हैं। क्या है, क्या खाते हैं? जब पढ़ा ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमारे हाल, उम्मत का हाल अपनी किताबों में, हमारा हाल पढ़ा। अल्लामा कलयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हिकायत कलयूबी एक किताब लिखी और उसमें ये वाक़या लिखा है। हवाला इसलिए दिया कि उलमाए किराम को फ़ायदा दे देगा। कल्ला मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के हाल पढ़ रहा हूँ। कहा हाँ, कहा मुझे उनमें, कहा नहीं तू उनमें नहीं दाखिल हो सकता, वो तो तेरे 3-4 हज़ार साल के बाद आने वाले हैं, बहुत देर के बाद वो आने वाले हैं, आप उनके उम्मती कैसे बनेंगे? नहीं, आपके मुक़द्दर में नहीं है उनका उम्मती बनना। कल्ला जब इनकी उम्मत इतनी ज़बरदस्त है तो मैं इनकी दावत करना चाहता हूँ, उनकी दावत करना चाहता हूँ। और आज इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो दुआ कबूल हुई और वो दावत में, और आप रोज़ खाते हैं। आज नहीं बताऊँगा आपको, अब ऐसा गौर से सुन रहे हैं जैसे पहले कभी सुना ही नहीं है, और लगता है पहले कभी सुना नहीं है, ऐसा लगता है कि पहले कभी सुना ही नहीं है। पूरा वाक़या तो कभी किसी और वक़्त सुनाऊंगा, मैंने वो बात मुकम्मल करनी है। लेकिन जन्नत से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम काफूर लेकर आए, कहा इसे जबल अबू कुबैस पर रख दो, और जबल अबू कुबैस पर रख दिया। का फूक लगाओ, फूक लगाई, दुनिया में वो सारी काफूर फैल गई, पानी के साथ मिक्स हो गई और वो नमक बन गई। और ये जो नमक हम खा रहे हैं, ये इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत है जो हम खा रहे हैं।
और वाईडी मोटा तो डबल डबल नमक खा रहे हैं। अगर उनको पता चल गया इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दावत है तो मेरा ख्याल है कल से चमचा भर कर खाएंगे, पूरा चमचा समझा खाएंगे इब्राहिम हमारे वाईडी मोटा। तो ये नमक हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दावत है जो उम्मत मुस्लिमा खा रही है। इसके बगैर तो हमारा खाना ही नहीं अच्छा लगता। चावल में किसी दिन नमक ना डालो, सालन में नमक ना डालो तो बीवी से लड़ पड़ते हैं, नमक ले आओ, नमक ले आओ, नमक ले आओ। ये नमक क्या है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दावत है जो उन्होंने इस उम्मत मोहम्मद